आदि शक्ति हैं, ये भगवान की स्वरूप शक्ति है, जोग माया है, मूल प्रकृति है, ये भक्ति है। भगवान को भक्ति से मिलने जाना है जनकपुर के लिए, लेकिन भक्ति के मार्ग में एक सात्विक उपेक्षा भक्ता भी पड़ी हुई है जिसका नाम अहल्या है, उसका उद्धार भी करना है। आसम फीका है, सूना है, पशु पक्षी सब हैं, लेकिन वहां एकदम निर्जय है, कोई देखता नहीं। भगवान कहते हैं जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ मैं देखता हूँ। बोले राघवेंद्र सरकार की। ब्रह्मा पुत्री अहिल्या गौतम की पत्नी है। अच्छा देखो एक बात बड़ी है, ये अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री है, बड़ी सुंदर थी, इतना सुंदर कि महाराज संपूर्ण देवता ऋषि मुनि सब इनको प्राप्त करना चाहते। इंद्र तो जाकर 32 दांत खोल करके मांगे ब्रह्मा जी से, हमको दे दी। ब्रह्मा जी ने भगा दिया, मेरी बेटी किसी जोगी को मिलेगी, भोगी को नहीं मिलेगी। बहुत दिन तक तो दे दिया, गौतम ऋषि को उनकी सेवा में रही, बाद में गौतम ऋषि से ही विवाह कर दिया। लेकिन इंद्र को जो नहीं मिली अहिल्या, तो उसके मन में अहिल्या को प्राप्त करने की कामना बनी रह गई। तो एक दिन दूसरा ये गौतम ऋषि रात्रि में थे, चंद्रमा से उसने यारी की। चंद्रमा कहा कि मेरे काम में सहयोग करो। क्या करना है? मध्य रात्रि में मुर्गा बंद करके आवाज दे दो, और गौतम ऋषि समझेंगे कि सुबह हो गई और वो जाएंगे नहाने, इसी बीच में मैं अहिल्या से मिल लूंगा। चंद्रमा मुर्गा बन करके मध्य रात्रि में बांध दे दिए। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चले गए, और महाराज इसी बीच में इंद्र गौतम का वेश बना करके वहां प्रकट हो। लेकिन इंद्र ने झूठ नहीं बोला। देखो वाल्मीकि रामायण बड़ा खोल के लिखा है, अहिल्या को के साथ कोई धोखा नहीं हुआ कि गौतम का वेश बना कर गए और वो समझ ली कि हमारे पति हैं। ना ना ना, ना ऐसा नहीं है। जा करके गौतम के वेश में इंद्र ने स्पष्ट परिचय दिया, संगमम त्वहम इच्छामि, मैं इंद्र हूँ, देवताओं का राजा हूँ, तुम्हारे सौंदर्य पर बहुत मोहित हूँ, तुम्हारे साथ मैं संग करना चाहता हूँ। तो रूप करो में अहिल्या पतित हो गई। एक बात हमेशा माताओं को याद रखना चाहिए, तुम्हारे रूप की, तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा करने का अधिकार भी केवल तुम्हारे पति को है, और दुनिया में किसी को तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा करने का अधिकार नहीं है। और दूसरे के बात को मानोगी, दूसरे की प्रशंसा को सुनोगी, तो तुम्हारा पतन हो सकता है। इसलिए दूसरे की प्रशंसा कभी सुननी नहीं चाहिए। श्रृंगार पति के लिए, और प्रशंसा भी केवल पति से ही सुननी चाहिए। अब ये रूप गर्व में पतित हो गई, देवताओं का राजा है, अरे इसके दरबार में तो उर्वशी, रंभा, मेनका जैसी हजारों लाखों अप्सराएं हैं, और वो मेरे सौंदर्य पर मोहित है। तो मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो महाराज देखो, अब जैसे गंगा जी में स्नान करने गए तो गंगा माँ ने बता दिया अभी सुबह कहाँ हुई है, तुम कहाँ आ गए, तुम्हारे घर में चोर घुसा है। दौड़ करके आए तो गौतम के वेश में निकलते हुए इंद्र को भागते हुए देखा। तब तक इंद्र अहिल्या से संबंध बना चुके थे। तो महाराज इतना क्रोधित हुए, बोले सत्यम ब्रूहि न चेत भस्म करिष्यामि न संशय, लंपट तू है कौन, जल्दी बोल नहीं तो अभी सांप से भस्म कर दूंगा। अरे हाथ पर गिर पड़, पैर पर गिर पड़ा। देवराजो हम, मैं देवराज इंद्र हूं सरकार, पाहि माम, मुझे क्षमा करो प्रभु, काम किंकरम, मैं काम का दास होकर के देवराज इंद्र आपके कुटिया में आ गया, मुझे क्षमा करो। इतना क्रोध आने के बाद भी उसको भस्म नहीं किया, लेकिन साप दे दिया, जो निलंपट दुष्टात्मन सहस्र भगवान भव, है जो निलंपट, तुमने हमारे आश्रम की मर्यादा भंग की है, जाओ तुम्हारे शरीर में हजारों भग हो जाएं, योनि हो जाएं। भीतर गए तो अहिल्या डर करके साम कर बैठी हुई थी, उसको भी शाप दे दिया, दुष्टे तुम तिष्ठ दुर्वते शिलायाम आश्रमे मम, पत्थर बन करके इसी आश्रम में रहो।
इंद्र ने क्षमा मांगी तो कहा राम जन्म होगा, राम विवाह तक प्रतीक्षा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और अहिल्या को कहा तुम यहीं देवी इंतजार करो, राम यहीं आएंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि आश्रम एक दीखम गमाही, आश्रम है लेकिन खगमिग जीव जंतु तानाही। तो भगवान ने देखा, विश्वामित्र जी आगे निकल गए थे, भगवान ने कहा कि सरकार ये कौन सी है, क्या चीज है, ये स्त्री कौन है, पत्थर होकर के पड़ी है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तब सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि सुनो, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये अहिल्या है, गौतम की पत्नी है, इससे अपराध हुआ है। अच्छा देखो क्या कहा, एक बड़ी बारीक चीज कहूंगा। विश्वामित्र जी ने क्या कहा, कृपा करो रघुवीर। ये नहीं कहा कि न्याय करो, ये नहीं कहा कि न्याय करो। सरकार क्या कहा, कृपा करहु रघुवीर। ये नहीं कहा इसके साथ न्याय करो, बड़ा अन्याय हुआ है, 10,000 वर्ष से पत्थर बन। अगर न्याय करने को कह देते तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। गुरु जी ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो हत्या में आपको 20 साल का या जीवन कारावास मिल गया तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि आपके सजा को माफ कर दे। तो भगवान के पास तो राष्ट्रपति वाला पावर है। कानून के हिसाब से तो हत्या की सजा आजीवन कारावासी है या हत्या की सजा फांसी है, ये है कानून। लेकिन राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है कि चाहे तो माफ कर दे। तो कानून क्या है, पर पुरुष संग करे तो कानून क्या कहता है, ये शास्त्र क्या कहता है। हमारा कॉस्मिक, हमारा तो शास्त्र, हमारा तो वेद, हमारे शास्त्र, यही हमारे कानून है ना। तो यहाँ है कि पति वंचक पति को धोखा दे, परपति रति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने पति को धोखा दे करके दूसरे पति के साथ संग करे तो उसके लिए कानून क्या है, पति वंचक परपति रति करई तो रो नरक जन्म सत परई। एक जन्म नहीं, 100 जन्मों तक नरक मिलेगा। पति वंचक परपति रति करई, पति वंचक परपति रति करई, रो नरक जन्म सत परई, रो नरक जन्म। ये है कानून। इसलिए ये नहीं कहा कि न्याय करिए, न्याय होगा तो इसी कानून से होगा, न्याय हुआ तो इसी कानून से होगा। 100 जन्म तक नरक में रहना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी सब जानते, उन्होंने कहा न्याय नहीं करना है इसके साथ, क्योंकि इसके साथ अन्याय कुछ हुआ ही नहीं है। इसने अपराध किया, इसको दंड मिला है। आपको क्या करना है, प्रभु आपको इस पर कृपा करना है। कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। देखो अब देखो, अच्छा एक बात जानते हैं, जब भगवान ने अपने पैरों का स्पर्श किया तो अहिल्या को चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन हुए। चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पंकज धारिणम धनुर्बाण धरम रामम लक्ष्मणेन समन्वितम। राम लक्ष्मण के साथ और चतुर्भुज रूप में धनुष बाण भी रखे हुए, ऐसे दर्शन हुआ महाराज। क्या प्रार्थना है अहिल्या की। देखे कि भगवान जब आ रहे हैं तो आपके पांव कोमल अरे सलामत रहे, आपके पांव कोमल
सलामत रहें कि ठोकर लगा कर चले जाइए रास्ते में पड़ी हूँ बहुत दिन से रास्ते में पड़ी हूँ बहुत दिन से मेरी बिगड़ी बना कर चले जाइए आपके पाँव कोमल सलामत रहें आपके पाँव कोमल सलामत रहें पर सतपद पावन सोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रहिया के पाँव कोमल सलामत रहें आपके पाँव कोमल। जैसे ही भगवान ने अपने चरण रज का स्पर्श किया वो दिव्य रूप में प्रकट हो गई महाराज। आहा अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत बचन कही अति सहबड़ भागी चरण न लगी अति सहबड़ भागी चरण न लागी युगल नयन जल धार बहिया के पाँव कोमल सलामत रहें आपके पाँव। अहिल्या कहती हैं ये मुनि का साप जो मिला वो मेरे लिए साप नहीं था, ये मेरे लिए आशीर्वाद हुआ कि मुझे सगुण साकार ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करने का लाभ हुआ। मुनि साप जो दीना अति भल कीन्हा मुनि साप जो दीना अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना दे हरि लोचन हरि भव मोचन दे हरि लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना के पाँव कोमल सलामत रहें के पाँव। एहि भांति सिधारी गौतम नारी एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सोबर पावा जो अति मन भावा सोबर पावा गई पति लोक मन भरिया के पाँव सलामत रहें के पाँव सलामत रहें ठोकर लगा कर चले जाइए रास्ते में बड़ी दिन से रास्ते में बड़ी
बहुत दिन से मेरी बिगड़ी बना कर ले जाइए। ऐसे हैं राम। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, प्रभु कारण परोपकारी, असाधनहीन दीन जी निज अघबस, अपने पापस शिला भई मुनि नारी, ऐसे राम दीन अधिकारी। देखो हमने एक छोटा सा भजन गाया, लिखा, राग व्याख्या नहीं करूंगा, अपने अपने दिल में बिठाओ और सोचना इस पर।